सभी को नमस्कार। भाई आर्ट एंड क्राफ्ट रिव्यू पिटीशन पर काम तो चल रहा है पर थोड़ा स्लो चल रहा है। अब इसमें आज बात करते हैं भाई रेस्पोंडेंट अपडेट हो गए, डेट कब तक। तो सबसे पहले पीछे से चले हैं जो 7,079 सबसे आखिर में लगाई है, उसमें जो है ना टोटल 392 रेस्पोंडेंट अपडेट होने हैं भाई। और इसमें 392 के 92 हो चुके हैं। हालांकि एक दो का सीरियल नंबर तो ज़रूर टूट रहा है पर वो कोर्ट का होगा, उससे कोई ज़्यादा मैटर होता भी नहीं रहा। लेकिन इसमें पूरे 392 हो चुके हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, अपना खोल कर भी देख लियो। इसमें आखिरी कैंडिडेट है योगेश कुमार। वहाँ तक के जितने हैं पूरे नाम अपडेट हो चुके हैं। अपडेट 1 से 86 तक है इसमें कंटेस्टिंग यानी प्रतिवादी रेस्पोंडेंट, और 87 to 392 है परफॉर्मा यानी गौण उत्तरवादी। यानी इनका ज़्यादा महत्व नहीं होता है, ये तो लिखे जाते हैं, लेकिन मेन तो कंटेस्टिंग है जो प्रतिवादी। ये पहले जो 87 to 392 है ना, ये पहले इस केस में अटैच थे, इसलिए इनका नाम इसमें आ गया। तो भाई इसकी तो सर्विस जो है ना होगी है पूरी आखिरी वाली रिव्यू की। तो अब इससे पहले वाली रिव्यू की देख लेते हैं उसका क्या है। जी अब बात करते हैं 7,078 ऑफ 2022 सरोज यादव के नाम से है। इसमें जो है ना टोटल 414 आने हैं भाई। इसमें 1 से 49 तक नोटो पार्टी है, सरोज टू रितु रानी, और आगे जो है ना इसमें आ जाते हैं परफॉर्मा वाले। इसमें भी लगभग के सारे हो चुके हैं। आखिर में 412 या 14 जो मैंने अभी बताया था वो दिखा देता हूँ। 414 है योगेश कुमार, उसका नाम इसमें, हालांकि सीरियल इसमें भी तोड़ रखे हैं। ये जैसे यहाँ 392 के बाद 321 ला दिया सीधा, फिर 93 ला दिया। ये सीरियल वाइज तो कर देते होंगे, खरो उसके बाद में करते हो या इतना मैं तो ना होता हो। वैसे लगने तो देखो सीरियल वाइज चाहिए। ये 410 फिर बीच में ला दिया। अब ये 411, 12 और चलते रहे 13 प्रदीप कुमार आ गया। 14 देखिए ये योगेश कुमार जो ना आखिरी था इसमें रेस्पोंडेंट, ये भी अपडेट हो चुका है। तो ये माना जाना चाहिए भाई इसकी भी सर्विस कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं इससे अगली की। हाँ जी, ये है अपनी कमलजीत सैनी के नाम से 5,053। इसमें भी सारी सर्विस पूरी हो चुकी है। इसमें भी लगभग वही पटिशनर वही रेस्पोंडेंट हैं जो अपडेट हो गए हैं। कुछ परफॉर्मा है, कुछ कंटेस्टिंग है, वो सिस्टम है। लगभग इसमें सारे नाम वो आखिरी नाम इसमें प्रीति रानी का है, वो भी अपडेट हो चुकी है। ये भी इसमें भी कोई जो है ना अब जरूरत सी नहीं रह गई है भाई इसमें कोई देखी जानी चाहिए या नहीं देखी जानी चाहिए। इसमें भी पूरा काम इनका हो चुका है, तो इसको भी कंप्लीट माना जाए। इसमें सारे नाम अपडेट हो चुके हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इसकी भी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। और अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इससे अगली की बात करते हैं। इससे अगली है भाई 5,001 वाली। हाँ जी, ये है 5,001। इसमें भी सारे अपडेट हो चुके हैं, नाम स्क्रीन पर देख भी इसको आप। इसमें भी 414 रेस्पोंडेंट के नाम अपडेट होने हैं और सब के हो चुके हैं। सीरियल इसमें बीच बीच में कहीं कहीं तोड़ रखा है इन्होंने, इस कारण पूरी संख्या नहीं मिल पा रही। अभी इसमें 324 से बीच में और भी घुसा रखे हैं, लेकिन इसमें भी नाम अपडेट हो चुके हैं सबके। और मेरे हिसाब से तो कोई बाकी नहीं है, बाकी आप चेक कर लेना, सबके नाम आ चुके हैं। तो इसकी भी सर्विस अब कंप्लीट मानी जाए। इसमें देखा जैसे कि स्क्रीन पर चल रहा है, चल ही रहे नाम। तो इसमें भी लगभग पूरे हो चुके हैं। कोई रह रहा होगा तो एक आधा रह रहा होगा, कोई बुला भटका। अब बात करते हैं लास्ट वाली की। हाँ जी, यह है अपनी आखिरी वाली 25/12, और या तो आखिरी मान लो या शुरू की मान लो। 21 जनवरी को सबसे पहले यह गई थी नीरज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, फाइल्ड ऑन 21/1। 30/3 में इसको ऑर्डर हुआ था, और यह जो है ना ऑर्डर हो गया था भाई इसको ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए, और नोटिस इशू कर दिए थे और डिस्पोज ऑफ कर दी थी। वो डिस्पोज ऑफ तक करनी थी क्योंकि वो मांगी मान ली थी। तो इसमें दिक्कत रह रही है भाई। इसमें देखना रेस्पोंडेंट का नाम अभी तक एक का भी अपडेट नहीं हुआ है, किसी का भी। और यही चीज़ हमने नुकसान कर रही है। अगर इसमें भी अपडेट हो जाए, मेरे ख्याल अब तो इसमें देखो जो भी होगा 15 अगस्त के बाद शुरू होगा। ये तो छुट्टियाँ थी कई दिन से इनकी, इस कारण इसमें और कुछ काम हो नहीं पाया। अभी 2 दिन से है, कल की फिर छुट्टी है। तो इसमें दिक्कत रह रही है हमें थोड़ी ही। हो सकता है देखो नेक्स्ट वीक जो अभी 16 से शुरू होगा उसमें इसमें भी नाम अपडेट हो जाएंगे ये। और इसी को बोलते हैं वो सर्विस पूरी होना। सर्विस पूरी जो है ना
जिस दिन इन 5 में रेस्पोंडेंट के नाम पूरे हो जाएंगे तब यह रजिस्ट्रार के सामने जाएगी। अभी ये मान लो क्लरिकल स्टाफ के पास रखी है और वो अपना जो है ना काम इस पर धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई एकला हमारा तो मैटर है नहीं अगर भाई रुपया एक पिटीशन पड़ी हो ना, उनके पास तो लाखों मुकदमे हैं भाई, और हम इतने ज़रूरी उनके लिए नहीं है जितना हमारे लिए है ना, उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये काम। और इस विषय में बहुत से साथी पूछा आर्ट एंड क्राफ्ट की डेट, भाई डेट तो देखो जब ये अपडेट हो जाएंगे उसके बाद या रजिस्ट्रार के पास जाएगी और वो फिर जज के टाइम शेड्यूल और उसका जो चलता है ना सिस्टम है भाई किसने किस दिन किस टीम में बैठना, जिस दिन ये दोनों बैठते होंगे जो इसमें जिन्होंने फैसला दिया था, तब ये उनके सामने उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी भाई कब अपडेट करो, तब वो जब वो इजाज़त देंगे अभी उस दिन इनको लिस्ट करो तब यह लिस्ट होगी। तो इसमें तो देखो भाई सच्ची बात तो यह भी टाइम लगना अभी लाजमी है, अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब वो लगेगा कितना इसको कोई नहीं बता सकता। अभी तो फिलहाल तो इसकी सर्विस इनकम्प्लीट है और ये सर्विस जब तक इनकम्प्लीट रहेगी तब तक डेट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जिस दिन सारे नाम अपडेट हो जाएंगे उसके 5-7 दिन 10 दिन बाद ये सोचियो कि भाई इस पर कुछ कोई डेट आ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी दिक्कत डेट की है, जो मैंने नॉलेज है जो मैंने पता किया है। अगर डेट मिल जाती है तो फैसला भी आ जाएगा। और इसमें देखो 2 से 3 डेट, मैं तो ये मानता हूँ बोले कि 2 में भी हो सके या हो जाए 1 में भी हो जाए, क्योंकि रिव्यू पिटीशन है, कोई नया केस नहीं है, सारा केस उनके पास पहले से है। अब उन्होंने सर्विस पूरी होगी तो कोई किसी को नोटिस नहीं देना और कुछ नहीं, तो सीधी बहस करनी है। और बहस भी क्या करनी है, सिर्फ ये पूछना है तीनों पार्टियों से जो मेन है भाई। सबसे पहले कुरुक्षेत्र वाले लगाई है रिव्यू पिटीशन, तो इनका पक्ष जानेगी कोर्ट। इनके जितने भी एडवोकेट होंगे सारी रिव्यू पिटीशन में अलग अलग हैं, या कोई इम्प्लीडमेंट होगी एटसेट्रा जो भी है उनका पक्ष सुना जाएगा। एक डेट पर तो सुना जाना मुश्किल है, क्योंकि इनके कई वकील खड़े हैं। फिर वो जो प्रतिवादी पक्ष है यानी हमारे खिलाफ हैं जो, उनका पक्ष सुनेंगे और फिर सरकार की राय जानेंगे। भाई आप ये नए तथ्य सामने आए हैं, अब आप बताओ आपका क्या स्टैंड है इन पर, क्या आप इनको कंसिडर करते हो या नहीं करते हो। मेन बात वहाँ पर चलेगी। अगर सरकार वहाँ पर ऐसा कोई जवाब दे दे है कि जी हम इनको कंसिडर करने को तैयार है ऑन द बिहाफ ऑफ ओपिनियन ऑफ KUK यूनिवर्सिटी, अभी KUK यूनिवर्सिटी के ओपिनियन के आधार पर हम इनको कंसिडर करने को तैयार हैं, क्योंकि हर भर्ती में चाहे TGT इंग्लिश हो चाहे PGT संस्कृत हो, कोई भी केस उठा के देख लियो, हर एक में कुरुक्षेत्र या MD यूनिवर्सिटी की ओपिनियन के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया है। तो हम यह आशा कर सकते हैं, हालांकि यह आशा करी जा सका है भाई जब यूनिवर्सिटी के आधार पर फैसले यहाँ दिए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद कहा भाई ये काम एक्सपर्ट का है, और एक्सपर्ट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बड़े एक्सपर्ट कहाँ होते हैं, नहीं होते मेरे हिसाब से तो हो नहीं सकते। और इस पर पहले कोई कमेटी नहीं बैठी, एक प्लस पॉइंट ये है हमारा, आज तक इस पर कोई कमेटी नहीं बैठी, पहली बार एक्सपर्ट ने एडवाइस दी है। दूसरी बात इसमें जो आओगी सामने हमारे, अगर सरकार वहाँ पर जाकर मना करती है अब भैया हम इनको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हो सकता है देखो सारे पहलू सोच कर चलने पड़ते हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद भी हमारे पास बहुत कुछ है। हम ये पूछ सके हैं, कोर्ट भी पूछ सके है, हमारा वकील भी पूछ सकता है, अगर भाई जब यूनिवर्सिटी कह रही है तो आप किस आधार पर मना कर रही हो। ये नहीं कहेंगे भाई यो रेगुलर यो वो, भाई ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने तो इसको बराबर बता दिया, एक्सपर्ट ने, तो आप बताओ। वहाँ पे देखते हैं सरकार क्या कहती है, और सरकार के जवाब से कोर्ट, जरूरी नहीं है कि सरकार के जवाब पे ही चला कोर्ट, नहीं, कोर्ट का काम न्याय करना है। सरकार ने तो यहाँ हाई कोर्ट में मना किया था, अभी हम इनको कंसिडर नहीं करते, और हाई कोर्ट ने कह दिया था कि इनकी स्ट्रेंथ है, आपने डिप्लोमा करवा रखा है, किस लिए करवाया था, आप इस प्रकार मना नहीं कर सकते। जब आपने एक बार इनको कह दिया उसके बाद आप किस भी आप पर कह रहे हो ये हम इनको नहीं लेंगे, आपने खुद इनको जब लिख के दे दिया भी रिकग्नाइज है, उसके बाद किस आधार पर आप कह रहे हो रिकग्नाइज नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सबको पता है भाई पैरवी की कमी रही है, उसके दोषी भाई थोड़े बहुत हम सब हैं, चाहे कोई थोड़ा होगा कोई घना होगा, लेकिन दोषी तो सब हैं भी, एक आदमी का तो काम था नहीं। हाँ अगर भर्ती बची रहती तो ये केस उठना नहीं था। वो तो जो केस करने वाले उनने भी कह दी कि भाई हम तो घर बैठ के थे अपने,
अब भर्ती होगी पूरी 5-7 साल हो गए, अब कुछ नहीं करना, ना भर्ती रद्द होया करती ना लिखड़िया आरती, क्योंकि उनको भी नहीं पता था भैया भर्ती पीटीआई के साथ रद्द हो जाएगी। वो तो उन्होंने भी जब अपने कदम आगे बढ़ाए थे, जब यह भर्ती रद्द हो ली कि भाई अब मौका है, और ठीक है अपने लिए भाई सब लड़ाई करते हैं, वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, हम तो उनकी भी नहीं वो करते। तो मोटी मोटी ही बात यह है, चांस बतेरे हैं, बहुत सारे हैं। और भाई दूसरी बात अब थोड़ी सी नेगेटिव भी कहूँ, लेकिन हालांकि कई आदमी बुरी लग भाई नेगेटिव ये है हमारे, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, और एक जज की जो समझ है ना, वो बहुत मुश्किल हो उसका खुद का फैसला चेंज करना। हालांकि इतना मुश्किल भी नहीं होता नए तथ्य आने पर, वैसे तो मुश्किल होता ही होता है किस आधार पर, लेकिन अब वो सिर्फ ये आधार देखेगा, अभी कुरुक्षेत्र ने जो सबूत अब दिए हैं, क्या इनके आधार पर मेरा फैसला चेंज करना चाहिए मुझे। अगर वो ये समझेगा दोनों, अभी हाँ भी इनके पास पर्याप्त तथ्य हैं और ये किया जा सकता है, तो वो उसको मॉडिफाई कर देगा, उनके घर से केजा है। दूसरी बात मुझे लगता है, देखो जो जज साहब हैं उनकी रिटायरमेंट है दिसंबर, तो उससे पहले तो मेरे ख्याल से तो ये मैटर क्लियर करके जाएंगे, क्योंकि रिव्यू का एक नियम ये भी है, हालांकि वो कोई स्थापित नियम नहीं है भी एक जज कहीं से ट्रांसफ़र हो जाए और कुछ वही रिव्यू पिटीशन सुने, लेकिन अगर उपलब्ध हो कोर्ट में तो वही सुनता है। और एक ये बड़ा मैटर का फैसला दिया, तो जहाँ तक मेरे विचार हैं ये फैसला करके जाएंगे। लेकिन हम दिसंबर की क्यों सोचो, हम तो ये सोच रहे हैं भाई 1-2 महीने में इसको कर दिया जाए। तो भाई अब तक की दिया छोटी सी अपडेट थी भाई, 4 रिव्यू में रेस्पोंडेंट अपडेट हो चुके हैं, एक बिल्कुल बाकी है, इसमें हफ्ता 10 दिन तो ये लगाएंगे, क्योंकि एक हमारा ही काम इनको नहीं है। उसके बाद डेट की संभावना है भाई कब आएगी, लेकिन क्लियर कट तो वकील भी नहीं बता सकते, इसमें खुद कोर्ट भी नहीं बता सकते जब ये अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ सिस्टम सारा अलग सा है, लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं। अरे 2 साल जो कोरोना है ये और ज़्यादा नुकसान कर गया, अब उसके कारण जजों पर भी और ज़्यादा दबाव पड़ रहा है फैसलों का, अगर वो 2 साल के केस इकट्ठे होते चले गए। इब तारीख है, बहुत कई केस हैं जो मेरी जानकारी में भी है, टेंटेटिव दिखाया जा डेट मिलती है नहीं। एक केस में तो ऐसा है जो नॉन बीएड का जुलाई में डेट लगा दिया, आज तक डेट नहीं लगी, अब 24/8 दिखाने लग गए उसमें टेंटेटिव, लेकिन वह डेट जुलाई से टेंटेटिव बढ़ती जा रही है, आगे डेट ही नहीं मिल रही। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कुरुक्षेत्र के डिप्लोमा वाले के सामने डेट की, डेट मिलने के बाद तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जो कुछ होना हो तो होगा भाई, जल्दी हो जाए तो बढ़िया, अगर नहीं मानना जाना तो ना ही मानना जाना चाहिए, मैं 1 साल ला लो। तो हम तो सब यह प्रेयर करते हैं भाई जल्द से जल्द इसमें डेट मिले और कोई पॉजिटिव सूचना इसमें आवा, कोई पॉजिटिव डिसीजन इसमें आवा, जिसमें सबका भला हो और जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। क्योंकि एक्चुअल में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अखबार मारी भाई मेरिट वाले बच्चे जाने चाहिए आगे, और ये आरटीई एक्ट के तहत भी बच्चों को अधिकार है कि उनको भाई मेरिट वाले शिक्षक मिलें, अच्छे शिक्षक मिलें। तो उस आधार पर भी देखी जानी चाहिए। तो मेरिट का सम्मान तो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट को भी करना चाहिए, और करना भाई सरकार को भी चाहिए। जब इनकी खुद की भर्ती मानी जाएगी अब इसमें 2010 का कुछ नहीं रह गया, वो तो भर्ती को ऐसा होगी। उसके बाद जो भी होया है 10 नवंबर के बाद जब से फैसला आया है, उसके बाद यह भर्ती इस सरकार की है भाई, बीजेपी की, और जो गलती है वो भी इसी सरकार की मानी जाएंगी। जैसे वो 50 वाले 45 वाले पास करना, उसके बाद पूनम रानी के केस में पैरवी ना करना, उसके बाद नॉट एलिजिबल को बाहर ना निकालना, ये सारी गलती सरकार की है, ना तो यह भर्ती कभी की पूरी हो लेती। उसके बाद जब इनको पता था 4-5 अगस्त को जब बच्चे घूम रहे थे इनके पास, जी लिख के दे दो, हमने 1 हफ्ते का टाइम भी मिला था, इन्होंने कुछ नहीं लिख के दिया। सरकार के किसी पर कम होता है कि बीजेपी तो बहुत अच्छी सरकार है, ये सारे जो नए नए कैंडिडेट हैं ना शुरू में इससे बात पका हार दे ना, या सरकार ईमानदार है या न्यू है हमारे फेवर में है, ये ना है किसी के फेवर में, पर हम तो न्यू है भाई तुम फेवर में करा लो, ये भी करा लो। हालांकि यकीन सा इनका किसी पे है नहीं कि ये पॉजिटिव कुछ देंगे, पर अगर ये पॉजिटिव दे देते हैं तो काम ख़त्म। फिर जज ने भी आसानी और वकील ने तो फिर बहस ना करनी। अगर सरकार पहले उसमें कह देगी ना भाई ओपिनियन से हम सहमत हैं, और इनको कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई ये सोच भी सरकार कैसे पलटना है नहीं, उन्हें सिर्फ यो कहना है कि जब हमारे सामने जो बात आई थी, जब हम आए इस केस में 2020-21 में जब ये बहस चली, तो उस टाइम में हमने पिछले रिकॉर्ड के आधार पर जो भी जवाब था वो दे दिया। उसके बाद हमने ये मैटर यूनिवर्सिटी को भेजा, अब इसको कंसिडर करो, देखते हैं इसमें क्या चल रहा है, और यूनिवर्सिटी की राय ले, क्योंकि 2/11/99 के तहत यूनिवर्सिटी की राय लेनी ज़रूरी थी।
तो इनके पास बिल्कुल आसान सा तथ्य है जो उसके आधार पर हमने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की या डायरेक्शन मांगी और उन्होंने ये कमेटी बैठा के डायरेक्शन दी। इस पर हम पूरी तरह से सहमत है और इनको हम कंसिडर करना चाहते हैं। मेरिटोरियस बच्चे हैं, इनको सरकार ज्वाइनिंग देना चाहती है। 4 लाइन लिख के देनी है, बात खत्म। ना वकील की ज़रूरत ना जज की ज़रूरत, अपने पास ऑटोमेटिक फैसला आ जाएगा। क्योंकि आखिरी अधिकार सरकार का ही होता है भाई, कोर्ट का नहीं है। कोर्ट तो खुद कहता है सरकार, लेकिन अगर सरकार गलत करेगी तो कोर्ट इंटरफेयर उसमें कर सकता है, ये अधिकार कोर्ट का है। अगर सरकार कोई नियम तोड़ के चलाओगी या आर्बिट्री लैंग्वेज में बात करेगी या भाई किसी को लाभ देगी किसी को ना दे, तो उसमें कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। तो भाई मेरी बात तो यहाँ पर समाप्त होती है। अब देखते हैं इसमें कब तक क्या हो पाता है। धन्यवाद।